करण और उसकी बीवी रात को खाना खा रहे थे और तभी लाइट चली जाती है। इसके बाद करण अपनी बीवी से कहता है कि जब तक लाइट नहीं आ जाती हम बाहर घूमने चले जाते हैं। और जैसे ही करण और उसकी बीवी थोड़ी देर के बाद घर के अंदर आते हैं तब वो देखते हैं कि घर का हर एक सामान बिखरा पड़ा हुआ है और बेडरूम में जो कैश और ज्वेलरी थी वो चोरी हो गई थी। करण तुरंत अपने यहाँ पे काम करने वाली बाई को बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है। तब उसकी काम वाली बाई कहती है कि जब आप चले गए थे तब डोरबेल बजी, 3 से 4 लोग घर के अंदर घुसे। उन्होंने अपने चेहरे पे नकाब पहना हुआ था और उन्होंने घर में चोरी की और वो चले गए। करण तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बुला लेता है। जब पुलिस नौकरानी से पूछताछ करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि नौकरानी झूठ बोल रही है। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे पता चलता है कि नौकरानी झूठ बोल रही है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। करण की नौकरानी कहती है कि घर के अंदर लाइट नहीं थी, तो अगर लाइट नहीं थी तो डोरबेल कैसे बजी? इसी से पुलिस को पता चलता है कि नौकरानी झूठ बोल रही है। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और जेल के अंदर डाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली। 2 चोर एक कपड़े का गोदाम लूट रहे थे। वो गोदाम से सामान निकाल के ट्रक के अंदर भर रहे थे। तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है, लेकिन पुलिस उन दोनों को अरेस्ट नहीं करती, वो वहाँ से चले जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चोरों ने ऐसा क्या किया जिससे पुलिस उन्हें छोड़ देती है और वो वहाँ से चली जाती है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो हमें पता चले कि आप कितने होशियार हैं। जैसे ही उन 2 चोरों को पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी गोदाम की तरफ आ रही है, तभी वो अपना काम उल्टा कर देते हैं। वो गोदाम से सामान ट्रक के अंदर डालने की वजह वो ट्रक से सामान निकाल के गोदाम के अंदर रख देते हैं। और जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तब वो बताते हैं कि ट्रैफिक की वजह से हमें लेट हो गया और हम ये सामान गोदाम के अंदर रख के यहाँ से चले जाएंगे। पुलिस को लगता है कि वो 2 लोग गोदाम के अंदर काम करते हैं, इसलिए पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती और वहाँ से वो चली जाती है। अगली पहेली है ये तस्वीर। आप इसे ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसमें क्या गलती है। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस तस्वीर में गलती ये है कि इसमें जो मिस्टेक की स्पेलिंग है वो स्पेलिंग गलत है। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली। नेक्स्ट पहेली में आपको इस तस्वीर को ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तस्वीर में टोटल 24 ट्रायंगल्स है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली पहेली। मीना अपने घर में आराम कर रही थी, तभी डोर की बेल बजी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। उसने फूलों का गुलदस्ता मीना को दिया और वहाँ से चला गया। जब मीना ने चेक किया तो फूलों के गुलदस्ते पे किसी का नाम नहीं लिखा था। जैसे ही मीना ने फूलों की खुशबू ली वो वैसे ही चक्कर आके गिर गई। थोड़ी देर के बाद उसका भाई जब घर आया तो उसने देखा कि उसकी बहन जमीन पे पड़ी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और मीना को हॉस्पिटल में एडमिट किया। तब वहाँ पे पता चला कि मीना की मौत हो चुकी है। पुलिस को 3 लोगों पे शक हुआ। एक तो उसका भाई, दूसरा उसका पड़ोसी
और तीसरा वो डिलीवरी बॉय। जब उन्होंने उसके भाई से पूछताछ की तब उसने बताया कि वो किसी काम से बाहर गया था। उसके पड़ोसी ने बताया कि वो दिन भर अपने गार्डन में काम कर रहा था। और तीसरा था वो डिलीवरी बॉय। उसने कहा, मैं तो मीना को जानता भी नहीं। तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें से खूनी कौन है? इन तीनों में से खूनी मीना का पड़ोसी है। अगर आप पड़ोसी का गार्डन अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे सेम फूल है जो मीना को मिले थे। इसका मतलब है खूनी मीना का पड़ोसी है। करण ने अपने घर पे एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी थी। उस पार्टी में उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया था। तो उसमें उसने रीना, पूजा, सूरज और आदित्य, इन अपने कुछ खास दोस्तों को घर पे बुलाया था। पार्टी में बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा था। लोग खा रहे थे, नाच रहे थे। और तभी रीना को समझ में आया कि इस पार्टी में करण तो है ही नहीं। रीना ने करण को पूरे घर में ढूंढा, वो उसे कहीं नहीं मिला। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर गार्डन में चली गई। तो उसने देखा कि करण गार्डन में जमीन पे पड़ा हुआ था और उसे किसी ने तो चाकू मारा था। ये देख के रीना काफ़ी डर गई और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर लिया। पुलिस जैसे ही वहाँ पे पहुँची, उन्होंने सारे लोगों से अच्छे से पूछताछ शुरू कर दी। जब पुलिस ने पूछताछ की तब रीना ने बताया कि वो तो पार्टी में ही थी और डांस कर रही थी। पूजा ने कहा कि वो भी पार्टी में थी और खाना खा रही थी। आदित्य ने कहा, मैं तो रीना के साथ डांस कर रहा था। और सूरज ने कहा कि मैं भी पार्टी में ही था, मैं कहीं बाहर गया ही नहीं। पुलिस ने चारों को अच्छे से ध्यान से देखा और तब उन्हें पता चला कि करण का खून ये सूरज ने किया है। क्या आप बता सकते हो कि पुलिस को कैसे पता चला कि करण का खून सूरज ने किया है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि करण गार्डन में मरा हुआ था और गार्डन की मिट्टी काफ़ी गीली थी। अगर आप डांस फ्लोर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लोर पे मिट्टी के निशान थे। पुलिस ने चारों के जूतों को अच्छे से चेक किया और तब उन्हें पता चला कि सूरज ने जो जूते पहने थे उसमें गीली मिट्टी के निशान हैं। इस तरह पुलिस को पता चला कि करण का खून सूरज ने किया है। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।